और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। कुश्ती संघ पर सरकार का बड़ा एक्शन। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। कुश्ती संघ की पूरी टीम को निलंबित किया गया। संजय सिंह अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहे। देखिए, हाल ही में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद में संजय सिंह जीते थे, उन्हें कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में लगातार रेसलर्स की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी और कई रेसलर से अपना जो मेडल था उसे भी वापस कर दिया था। बजरंग पुनिया हाल ही में जो कि प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और वहां पर अपना मेडल रखकर आए और उन्होंने कहा कि अब मैं खुद को सम्मानित महसूस नहीं करता हूं। अब एक बड़ा एक्शन लेते हुए जो पूरी टीम है उनको निलंबित कर दिया गया है और संजय सिंह अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहे। तो ये जो पूरा मामला है ये ब्रजभूषण सिंह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे थे और उसके बाद में उन पर कार्रवाई की बात भी केंद्र सरकार की तरफ से कही गई थी। प्रशासन कार्रवाई कर रहा था, लेकिन जब संजय सिंह के नाम का ऐलान हुआ तो उस वक्त रेसलर्स में नाराजगी देखी गई और संजय सिंह को ब्रजभूषण सिंह का करीबी बताया गया। और ऐसे में साक्षी मलिक हो या फिर बजरंग पुनिया, सभी ने नाराजगी जाहिर की थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनूप, एक बड़ा एक्शन इसे मान सकते हैं, क्योंकि जैसे ही संजय सिंह के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद में रेसलर्स में नाराजगी और वो तस्वीरें भी हमने देखी जब बजरंग पुनिया और बाकी सारे रेसलर्स ने अपने मेडल को वापस देने का ऐलान भी कर दिया। अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या सारा जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव हुए और चुनाव के परिणाम आए उसके बाद जो कई बड़े खिलाड़ी, जो कुश्ती के बड़े खिलाड़ी थे, चाहे वो साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, उन्होंने एक तरह से कड़ा विरोध दर्ज कराया था और जिस तरह से उन्होंने अवार्ड वापसी भी की है, कहीं ना कहीं इसको लेकर खेल मंत्रालय ने गंभीरता दिखाई और पूरा जो कुश्ती संघ है उसको निलंबित कर दिया। उसमें तर्क ये भी दिया गया कि जिस तरीके से चुनाव हुए, एक तो पारदर्शिता का अभाव कहा जा सकता है इस पर, दूसरी तरफ जिस तरीके से संजय सिंह चुनाव जीतने के बाद आनंद फानन में फैसले उन्होंने किए हैं, चाहे खेल आयोजन का हो और तमाम फैसले हुए, उसको लेकर भी जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका विरोध दर्ज था कि इतने कम समय में जिस तरीके के फैसले लिए गए उस पर कहीं ना कहीं नियम कायदे कानून का पालन नहीं किया गया। तो ये तमाम मसले थे जिसको लेकर के बड़े खिलाड़ियों का विरोध था और वही वजह है कि खेल मंत्रालय ने इनका संज्ञान लिया और लेकिन अनूप, क्या उन खिलाड़ियों में अब नाराजगी दूर होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हमने वो एक लंबा संघर्ष देखा है खिलाड़ियों का, चाहे फिर हम धरना प्रदर्शन की बात कर ले, मेडल वापसी की बात कर ले, उस वक्त भी अमित शाह की तरफ से उनको बुलाया गया, बातचीत की गई, आश्वासन दिया गया। एक बार फिर से वो गुस्सा बढ़ चुका था, आक्रोश देखा उस वक्त भी बजरंग पुनिया में जब वो मेडल वापस करने के लिए पहुंचे थे। तो क्या अब संतुष्टि खिलाड़ियों में दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, जो मांग लगातार खिलाड़ियों की तरफ से की जा रही थी, अगर कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, उनके चुनाव की मान्यता खत्म कर दी गई है, यही सारी मांगे जो है वो कुश्ती के खिलाड़ियों की तरफ से की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि अब उनका जो विरोध था वो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन देखना होगा कि अभी जो साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे जो पहलवान है जो लगातार विरोध कर रहे थे, उनका क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके से सरकार के इस फैसले को वो लेते हैं, क्योंकि अगली बार भी अगर चुनाव होता है और इसी तरह के परिणाम आते हैं तो ये कहीं ना कहीं फिर से सेटबैक होगा। तो जाहिर सी बात है इसका इंतजार करना पड़ेगा कि आगे सरकार, केंद्र सरकार, खासतौर पे खेल मंत्रालय किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे जाती है, क्योंकि देखिए, कुश्ती संघ के का भविष्य क्या होगा ये भी खेल मंत्रालय पर अभी निर्भर करता है। तो तमाम चीजें हैं जिस सवाल का जवाब जो है अभी मिलना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके का विरोध हुआ या जिस तरीके से संजय सिंह ने लगातार आनंद फानन में फैसले लिए, उस पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया और ये साफ कर दिया कि आप किसी भी तरीके का फैसला लेंगे और आप ये समझेंगे कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी हैं और आप कोई भी फैसला ले सकते हैं और केंद्र सरकार आंखें मूंद कर बैठी रहेगी, ये नहीं हो सकता है। यानी कि आपको फैसले नियम कायदे कानून से ही लेने पड़ेंगे अगर आपको खेल संघ चलाना है, तो अगर नहीं है तो फिर खेल मंत्रालय को इस पर हस्तक्षेप करना होगा। बिल्कुल अनूप, और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो नाराजगी थी और जो विरोध था और ये जो पूरा मामला था लगातार बढ़ता जा रहा था, क्या वो अब खत्म होगा या फिर नहीं? जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनूप आपका।
है।